जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केबीसी नैनो के बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 2 होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पित्त ज्वर, ऑप्शन बी में है डेंगू, ऑप्शन सी में है चिकनगुनिया और ऑप्शन डी में जो है जापानी एन्सेफलाइटिस है। देखिए पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया ये जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है, जबकि जापानी एन्सेफलाइटिस जो है ये विषाणु द्वारा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल, ठीक है। चौथा है बहिर्मंडल। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है आंवला और ऑप्शन डी है बेर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी जो होता है वो आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनोसिमिया कहते हैं, एनोसिमिया किसको कहते हैं। तो देखिए एनोसिमिया ऑप्शन ए है स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी, सी है स्पर्श संवेदना की कमी, डी है उष्ण संवेदना की कमी। तो यहाँ मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो घ्राण संवेदना की कमी। घ्राण संवेदना की कमी का अर्थ होता है सूंघने की शक्ति जो है वो छिन्न हो जाता है, यानी कि गंध का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है मेंडल का नियम, ऑप्शन बी है जैव का नियम, जैव विकास, ऑप्शन डी है डीएनए संरचना, ऑप्शन डी है आनुवांशिक और विचरण। तो मेरा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पहला ओम है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा ओम मीटर है और चौथा एम्पियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एम्पियर होगा कि 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलम पर सेकेंड होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दबाव जो है प्रति इकाई क्या होता है? दबाव बराबर क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, तीसरा है कम हो जाता है और चौथा है शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि दाब बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। जब F को बढ़ाएंगे तो क्या P भी नहीं बढ़ जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चलेगा 8, सूक्ष्मतम पदार्थ जिससे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है। पहला है माइक्रोमीटर, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है मिलीमीटर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन एक कब्की रोग है। पहला दाद है, दूसरा गलसुआ, तीसरा जलातंक
और चौथा मलेरिया है, तो मैं राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डीजल का निष्कर्षण होता है पौधे से, पेड़ से, हवा से, जमीन से। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीजल का निष्कर्षण वो जमीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है। तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है, देखिए ऑप्शन ए में है Cu+Zn, ऑप्शन बी है CuFe और Zn, ऑप्शन सी है CuZn एवं Ni, ऑप्शन डी है CuSnPb। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर का Cu+Zn+Ni। कॉपर जो है इसमें कॉपर जो है इसमें 60% होता है और Zn जो है 20% होता है और Ni भी 20% होता है। तो यहाँ राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी है सिल्वर सल्फेट। यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट को ही रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaO, बी है CaSO4 इंटू का होल 2 इंटू हाफ H2O, और सी है CaCO3 और डी है CaNO3 का होल 2। यानी कि राइट आंसर मेरा क्या होगा, CaSO4 इंटू होल 2 इंटू हाफ H2O, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस मुख्यतः होती है। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण, तीसरा है मीथेन और चौथा क्या है, चौथा आपका पेट्रोल। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जिसमें 80% मीथेन रहता है। इसमें जो है मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए, ताकि वो लीक करे तो आदमी को पता चल जाए कि गैस लीक कर रहा है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टेन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि LPG में जो है गंध के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो उसमें मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। पहला है हड्डी कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन सी। तो कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। खाने का नमक किससे बनता है। पहला है कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी है कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और डी है मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। मेरा राइट आंसर हो जाएगा खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है कि मिलान करें। सुमेलित कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका वो 1855 में हुआ था, सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन अहोम विद्रोह जो है वो आपका 1815 में नहीं हुआ था। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था, जो कि 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में। बाकी सब सही है, तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है स्थान और दूसरा है 1857 के विद्रोह वाला जो था उसका नेतृत्व कौन कौन सा कहाँ कहाँ किया था, वही कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है। देवगिरी सुरेंद्र शाही ये सही है। गंजाम राधा कृष्ण
दंड सेना, ये भी सही है। कश्मीर से गुलाब सिंह थे। लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, यहाँ से थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ध्यान में रखेंगे, लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है एलोरा, ऑप्शन सी है कन्हेरी, ऑप्शन डी है कार्ले। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1942। तो राइट आंसर जो है जातीय सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पहला है शिवाजी, दूसरा है पृथ्वीराज, तीसरा है राणा प्रताप, चौथा है हेमू। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमू। हेमू जो है 22 युद्ध जो है 22 युद्ध में विजयी हुए थे। क्या हुए थे? इन्होंने 22 युद्ध जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? देखिए, राज्य का 7वां अंग जो है वो आपका क्या है? पहला ऑप्शन है जनपद, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है मित्र और चौथा है कोष। तो आपका राज्य का 7वां अंग जो था वो था कौन? मित्र। देखिए, पहला कौन था? पहला सोमी था, दूसरा अमर्त्य था, तीसरा कोष था, चौथा दुर्ग था और जनपद 5वां था, बल जो है 6ठा था और 7वां में मित्र था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि पहला जो था वो सोमी था, दूसरा अमर्त्य, तीसरा कोष, चौथा जनपद और पाँचवा जो है आपका चौथा जो है दुर्ग था, पाँचवा जो है जनपद, छठा बल था और 7वां मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। यानी स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन में, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन डी है आपका क्या? लखनऊ अधिवेशन में। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? कि नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था, उसी में जो है पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बोला कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1907। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित इनमें से कौन गुप्त
काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो इस समय दो थे, एक सुश्रित थे और एक कौन थे, चरक थे। एक कौन थे, चरक थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा कौन, सुश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, दूसरा है भगत सिंह को फांसी, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है चौरा चौरी हत्याकांड। तो उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब किस कारण से त्याग दिया था? तो ये हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, दूसरा है श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की प्रथम बार अध्यक्षता की थी? तो उसमें जो है सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि 1925 में सरोजिनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू मारना है, और सिर्फ पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने जो है राजस्व कितना लेता था, 50% कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका स्वदेशी सत्याग्रह, स्वदेशी सत्याग्रह, दूसरा है रॉलेट एक्ट और तीसरा है बारदोली सत्याग्रह, चौथा है वैयक्तिक सत्याग्रह। तो मेरा जो है जालियांवाला बाग जो है क्या किसके विरुद्ध हुआ था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वह दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? पहला है शिखर, दूसरा है गोपुरम, तीसरा है देवालय, चौथा है मंडप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, गोपुरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो पहला है सिंध, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है अवध, चौथा है सतारा। तो अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में ग्वालियर को नहीं मिलाया था, जो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो पहला है 1922, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928 और चौथा है 1930। तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, यानी किसकी असफलता के बाद हुआ था? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है रॉलेट एक्ट और रॉलेट बिल सत्याग्रह और चौथा है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो है किसके असफलता के बाद हुआ था? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद जो है ये स्वराज्य दल की स्थापना किया था। कब? 1923 में। और कौन कौन मिलकर किए थे? CR दास थे और एक मोतीलाल नेहरू थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पूछ रहा है कि
गुट सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और तीसरा स्कंदन गुप्त और चौथा जो है आपका रामगुप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदन गुप्त, यानी कि 455 ईस्वी में इसको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? पहला है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब, जो कि 1658 में औरंगजेब 1658 में इसका आगरा में पहली बार राज्याभिषेक हुआ था और 1659 में इसका दूसरा बार राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे कि औरंगजेब का पहला बार राज्याभिषेक जो हुआ था 1658 आगरा में और औरंगजेब का दूसरा बार जो हुआ था वो 1659 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? पहला है जैव मंडल आगार, दूसरा है वनस्पति बाग, तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पवित्र उपवन। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित राज्य में कौन सड़क की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो देखिए, पहला पायदान पे जो है वो महाराष्ट्र है पहला पे, दूसरा पे है उत्तर प्रदेश, तीसरा पे है मध्य प्रदेश और चौथा पे है राजस्थान। ध्यान में रखेंगे तो यहाँ राइट आंसर मेरा महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि दर और चौथा है आय की विषमता। तो लॉरेंज वक्र नियम किसको मापता है? आय की विषमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे क्या कहता है कि पर्वत दर्रा है और राज्य है, कहता कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते होंगे कि शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है? मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी सही है, यानी कि मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही का चुनाव करें। ठीक है, अब देखिए मिलान करने बोल रहा है कि देखिए स्थानांतरित ये खेती है, स्थानांतरित ये खेती है और ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है कहाँ कौन, देखिए पश्चिमी घाट का जो है इसको कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतेरे है। उत्तरी पूर्वी भारत ये जूम है और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के स्थानांतरित खेती को डालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डाहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो देखिए नलकूपों द्वारा ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर नलकूपों का परसेंटेज पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो परसेंटेज में पंजाब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। निम्नलिखित अब फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है बांध और दूसरा है नदियाँ। ठीक है,
पहला है बांध और दूसरा है नदियाँ। देखिए ग्रैंड कुली ये कोलंबिया नदी पर है, ये सही है। हुबर, हुबर जो है कोलोरेडो नदी पर है, कोलोरेडो, कोलोरेडो, यानी कि हुबर जो है वो कोलोरेडो नदी पर है जो यूएसए में पड़ता है, टेनेंसी नदी पे नहीं, यानी कि यही सुमेलित नहीं है मेरा। बाकी नुकरेक जो है बक्स नदी के पर है। कोहरा, कोहरा जो है ये भी, काहोरा ये कहाँ है, जम्बेजी नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा खेती जो होता है भूमि पर वो होता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट से सर्वाधिक सीमा लगती है? पहला है भारत, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा समुद्री तट किसका लगता है? कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये हरित क्रांति है, ये सही है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं, मत्स्य उत्पादन को नील क्रांति कहते हैं और उर्वरक को भूरी क्रांति कहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नील क्रांति और उर्वरक ये जो है भूरी क्रांति को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित नदियों में से, कहते हैं निम्नलिखित नदियों में से किसकी उद्गम भारत में नहीं है? पहला सतलज है, दूसरा रावी, तीसरा चेनाब, चौथा ब्यास है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करें। ठीक है, सूची 1 में जो है वो खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज है कि वो खनन क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है। गुरुम हिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरुम हिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है और जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावर सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि गुरुम हिसानी ये लौह अयस्क के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए और जावर जो है वो सीसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो पहला विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है खनिज तेल एवं गैस, तीसरा है जल विद्युत और चौथा है परमाणु ऊर्जा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है आपका गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है कृष्णा। तो देखिए रिफ्ट घाटी जो है भारत में, रिफ्ट घाटी से 3 नदियां बहती है, एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरा जो है दामोदर। तीनों नदी को आप याद रखेंगे, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है करने वाला कौन सा राज्य है? पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उड़ीसा। तो मेरा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा मेरा तमिलनाडु। पूछेगा
उत्तरी पूर्वी मानसून, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो पड़ता है वो जाड़े के दिन में पड़ता है यहाँ तमिलनाडु में। अगर पूछेगा दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में है क्षेत्र और दूसरे में है खनिज, कि ये क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बादाम पहाड़ जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए। कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। और मोसावानी जो है ये तांबा के लिए है, और रवा जो है खनिज तेल के लिए। एक बार फिर से हम बोलते हैं कि बादाम पहाड़ ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा अभ्रक के लिए, मोसावानी तांबा के लिए, और रवा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी की जुर्वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है प्लूटो। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। पहला है शंख, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दक्षिण कोयल, और चौथा है बराकर। तो देखिए इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। ये रांची के पठार से निकलती है और दाऊद नगर के पास सोन नदी में मिल जाती है, और सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसीलिए से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तरी कोयल नदी होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, उत्तरी कोयल नदी पर ही मंडल डैम झारखंड में बनाया गया है, मंडल डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहला रूस है, चीन है, सऊदी अरब है, कनाडा है। तो यहाँ राइट आंसर मेरा हो जाएगा कि अमेरिका के बाद सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 15, और दूसरा है 20, तीसरा है 25, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन ए है, देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है अपने साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी है 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी है 3/4 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी है अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। पहला है राज्य का राज्यपाल, दूसरा है राज्य विधान मंडल, तीसरा है भारत की संसद, चौथा है भारत का राष्ट्रपति। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे राज्य विधान मंडल राइट आंसर होगा, जो कि भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 सी के 1 में ये प्रावधान है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची संबंधित है। देखिए 11वीं सूची जो है वो पहला नंबर ऑप्शन है पंचायती राज, दूसरा है नगर पालिका से, और तीसरा है केंद्र राज्य संबंध से। तो देखिए 11वीं सूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है जीबी मावलंकर, दूसरा है GSC बालयोगी, और तीसरा है मनोहर जोशी, और चौथा है PA संगमा। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष
जो कि जनजाति थे वो कौन थे? P.A. संगमा थे। राइट आंसर मेरा P.A. संगमा थे, जिसका कार्यकाल जो है, जिसका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक है। ठीक है, 23 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? P.B.N. राव समिति, L.M. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो राइट आंसर मेरा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P.B.N. राव समिति। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है पंचायती राज से संबंधित थे। L.M. सिंघवी समिति जो है 1986 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में? कौन सा आम चुनाव में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है पहला है 1987, दूसरा है 1988, तीसरा है 1989, चौथा है 1990। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 1989। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो आया था 61वां संविधान संशोधन आया था 1989 में, जिसमें जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह पहली बार जो है नौवीं लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विभेदित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे क्या कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देश के लिए आदर्श और कानून की एकरूपता। तो राइट आंसर जो है ये बड़े देश की आदर्श, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? तो देखिए लोकसभा की सदस्य बनने के लिए वो जो है कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का 25 वर्ष। और राज्यसभा पूछ देता तो इसका क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। और राज्य विधान परिषद का पूछता तो भी 30 वर्ष होता, राज्य विधान परिषद का भी 30 वर्ष होता है। ध्यान से देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है वो 65 वर्ष की है। ठीक है, 65 वर्ष है, जो कि अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल ऑप्शन नंबर 1 है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी है प्रशासनिक प्राधिकारी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी को धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीनों को जोड़ा गया था। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे आप, कौन कौन? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, तीनों को जो है जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहे तो अनुच्छेद 352 होगा, और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है, और 360 के तहत देश में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352, और अगर राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, और कहेगा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 द्वारा, जो कि अभी तक कभी नहीं घोषणा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो पहला ऑप्शन है भारत के न्यायालयों को, दूसरा है संसद को, तीसरा है राष्ट्रपति को, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। तो यहाँ राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो पहला है वित्त मंत्री, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है आपका योजना आयोग, और चौथा है आपका वित्त आयोग। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? पहला है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 71वां संविधान संशोधन, तीसरा है 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1952। ठीक है, 92 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी व्यक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में अधिशासी शक्तियां ध्यान में रखेंगे को, पहला है कि भारत के राष्ट्रपति में, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये डी है उपरोक्त में से सभी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरा कौन? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है? और वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 76। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था? देखिए, स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ किया गया था वो 2010 में किया गया था, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति करता है? पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करती है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है सहकारिता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नाबार्ड हो जाएगा। ये जो है स्वयं सहायता समूह को लिंकेज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पहला है ग्रामीण जलापूर्ति, दूसरा है ग्रामीण सड़कें, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, और चौथा है ग्रामीण उद्योग।
तो राइट आंसर मेरा जो हो जाएगा वो ग्रामीण उद्योग को शामिल इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 82 में है कि देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2010। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2008 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है। विपणन संबंधित है किससे? धातु के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, और चौथा है सशस्त्र बल के व्यापार से। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कि ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पहला है एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास और ग्रामीण रेलवे, और तीसरा जो है चौथा ऑप्शन है ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। तो जो है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास का शुरू किया गया था। 85 है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये है मोरिस डी मोरिस, दूसरा है UNDP, तीसरा है मोहम्मद उल हक, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा मोरिस डी मोरिस द्वारा हुआ था। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विलिटी का निवेश। तो यहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो वो डी हो जाएगा। ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 भारत में सेवा कर किसके सिफारिश से लागू किया गया था। पहला है केलकर समिति, दूसरा है राजा जे चेलैया समिति, तीसरा मनमोहन सिंह समिति, चौथा यशवंत सिन्हा समिति। तो यहाँ जो है सेवा कर जो है जो किसके सिफारिश पर लगाया गया था, तो राजा चेलैया समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 भारत में मध्यम अर्धशतक मिड फिटेस्ट में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, बी है भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, और सी है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, और डी है कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारी उद्योग की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89, क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था। किन वर्ष व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था। पहला है 1970 से 71 और 1974 से 75, दूसरा ऑप्शन है 1972 से 73 और 1976 से 77, तीसरा है 1972 से 79 और 1975 से 1976, और चौथा है 1971 से 72 और 1976 से 77। तो यहाँ जो है भारत में जो है व्यापार संतुलन अनुकूल था कब, 1972 से 73 और 1976 से 77, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। देखिए पहला है 1962-65, 1966-69,
उनहत्तर बहत्तर और 1972 75, यानी योजना अवकाश जो हुआ था वो 1966 69 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। देखिए आज जो है सेट 2 यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब 10 क्वेश्चन वो मैथ का है, तो मैथ का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके मैथ का भी वीडियो डलाता है, हर एक चीज़ अभी परसेंटेज चल रहा है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेट नंबर 3 को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।